बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 8 की न्यू चैप्टर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम वो देखते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 9.1 भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखो बच्चों, ये एक्सप्रेशन होते हैं और इक्वेशन में क्या होता है। इक्वेशन में होता है प्लस इक्वल का साइन और फिर उसके इक्वल के दूसरी साइड भी कोई एक्सप्रेशन होता है, यानी उसमें दो एक्सप्रेशन होते हैं और इक्वल बीच में रहता है। और एक्सप्रेशन में कोई ऐसा नहीं है बात, बस x+3 ये इक्वेशन हो गया, 2y-5 ये इक्वेशन हो गया, 3x² ये इक्वेशन हो गया। तो आई होप आप लोगों को इक्वेशन समझ में आया होगा। फिर बच्चों हम लोग समझ लेते हैं टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चों कोफिशिएंट देख लेते हैं। जैसे 7xy है, इसमें जो भी नंबर मल्टीप्लाई है वही उसका कोफिशिएंट होता है विथ उसका जो भी प्लस है कि माइनस है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जैसे इस नंबर का कोफिशिएंट है -5 क्योंकि x में -5 का मल्टीप्लाई है। अब बच्चों इसका होगा -1 क्योंकि अगर आगे कुछ नहीं होता तो -1 हो जाता है बच्चों। तो चलिए, जैसे हम लोग ने कोफिशिएंट पढ़ लिया, इसको हम लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। और अब हम पढ़ते हैं टर्म। टर्म ये होता है बच्चों, जैसे ये देखिए 3, जैसे यहाँ पे दिया होगा। तो बच्चों टर्म ये होता है जैसे कि 4x+5 दिया है, मतलब प्लस या माइनस के साइन के पहले या बाद में जो भी नंबर्स आए उसको टर्म कहते हैं। जैसे कि इस 4x+5 में 4x टर्म है, 5 टर्म है। वैसे ही इस 7xy में 7xy ही टर्म है। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं एक बना देता हूँ 3x-7 + 8-9। तो इसमें कितने टर्म्स है बच्चों? तो इसमें होंगे 1 2 3 एंड 4 टर्म्स। तो वैसे आप लोगों का टर्म भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल वो होता है जिसमें जिस एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म होते हैं, जैसे 4x², 3xy -7z, ये हो जाएंगे आपके मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, दो टर्म, जैसे a+b 4l + 5m आपका हो गया 4 5 -3xy। और ये देखिए वैसे ही ट्राइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल में क्या होता है, जब मोनोमियल में 1, बाइनोमियल में 2, तो ट्राइनोमियल में 3। तो a+b + c 3xy -5। ऐसे ही बहुत सारे टर्म, 3 टर्म से मिलकर के ट्राइनोमियल हो जाता है। और फिर आता है पॉलिनोमियल। 4 या 4 से प्लस एवव जितने भी टर्म आएंगे उनको पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि a + b + c + d, इसमें 4 टर्म है। अच्छा बच्चों, तो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या होते हैं। तो बच्चों लाइक एंड अनलाइक टर्म वो होते हैं, इसमें हमको आगे वाले कांस्टेंट को नहीं देखना होता है, उसके पीछे वाले वेरिएबल को देखना होता है। जैसे 7 और 14, इससे मुझे मतलब नहीं है, मगर इसके वेरिएबल x और x है, तो ये हो जाएंगे लाइक टर्म्स। और वहीं यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स बन जाते। ये और ये लाइक टर्म्स नहीं रहते, मगर अगर यहाँ पे दोनों ही साइन पॉजिटिव है तो ये होंगे लाइक टर्म्स। वैसे ही बच्चों, जैसे कि ये हो गया आपका 9x² और यहाँ पे 10x, तो ये भी बच्चों आपका वो लाइक टर्म्स नहीं होगा क्योंकि इसमें x का 2 बार मल्टीप्लाई किया और इसमें एक ही बार, तो इसका भी लाइक टर्म्स नहीं बनेगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
अच्छा बच्चों, तो ये पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिटी द टर्म देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब जितने भी एक्सप्रेशन है इसमें आपको टर्म बताने हैं और कोफिशिएंट बताने हैं, तो हम लोग बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आ जाते हैं हम लोग कॉपी पर। तो बच्चों हम लोग कॉपी पे आ गए हैं और पहले सवाल के लिए आप लोग इधर क्वेश्चन लिखना होगा, वो आप लोग स्कूल की कॉपी पे यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख करके ये सारे क्वेश्चन उतार सकते हैं, मगर हम लोग स्कूल की कॉपी पे नहीं कर रहे हैं तो ये सब नहीं हम लिखेंगे। आप लोग जैसे ये सारे क्वेश्चन है आप यहाँ पे उतार सकते हैं, बट हम लोग यहाँ से टर्म और कोफिशिएंट बताने, हम लोग आंसर सीधा लिखते हैं। तो कोफिशिएंट ऐसे बना लीजिए बच्चों आप लोग, पेयर या रो, और उसके बाद कोफिशिएंट की स्पेलिंग सॉरी गलत है, बट आप लोग को मैथ पढ़ना है, इंग्लिश नहीं। तो चलिए इसमें है 5xyz² माइनस 3zy। तो इसमें माइनस के बाद कितने टर्म्स बचे, 2 बचे। तो इसलिए कितने टर्म्स हो गए, एक हो गया 5xy और एक हो गया, उसको नीचे लिख देंगे ऐसे करके कॉमा 3zy। और इसके कोफिशिएंट क्या है बच्चों, तो इसका कोफिशिएंट है 5 और इसका है 3। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 + x + x²। मैंने आपको क्या बताया था, जिसके आगे जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। तो इसमें 2 प्लस के साइन लगे हुए हैं, तो और प्लस के बाद का जितना भी टर्म है उसको गिन लीजिए 1 2 3। इसमें 3 टर्म है बच्चों, एक 1 हो गया, एक आपका x हो गया और तीसरा x² हो गया। तो इसका बच्चों कोफिशिएंट क्या होगा, बच्चों इसका कोफिशिएंट होगा 1 का होगा 1 एज इट इज, x का होगा 1 एज इट इज एंड x² का भी 1। तो बच्चों इन तीनों का ही x² मतलब 1 ही होगा आंसर। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो ये क्या, ये भी बहुत आसान है क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, 4x² का निकालना है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, नहीं तो हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। हम कॉपी पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब इसका टर्म बताते हैं और कोफिशिएंट बताते हैं। टर्म, तो टर्म बच्चों इसमें है कितना, 1 2, ओनली 2 टर्म्स। और आप लोग को लग रहा है कि 4 होंगे 5 होंगे, नहीं बच्चों इसमें सिर्फ 2 टर्म है, 3 टर्म, 1 2 एंड 3। तो बच्चों इसका टर्म हो जाएगा आपके 4x² y²। फिर दूसरा टर्म हो जाएगा आपका 4 -4x² y² तीसरा हो जाएगा आपका क्या, z, ओनली z²। फिर इसके कोफिशिएंट हो जाएगा 4 -4। हमने बोला था कि मार्क के साथ ही इसका वो सॉल्यूशन होता है कोफिशिएंट का, तो -4 होगा। इसका भी -4 ही होगा और इसका z² 1 होगा, 1 होगा। और पॉजिटिव तो ये पहले से ही रहता है। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ऐसे ही बच्चों आप लोग सारे सवाल को लगा सकते हैं। छोटे मोटे सवाल हम लोग 1 2 3 ही करेंगे, बाकी आप लोग खुद से भी लगा सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया, बाकी बड़े बड़े सवाल हम खुद लगाएंगे, सारा सब लगाएंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया 2 वाला क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान है। पूछ रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये वाला जो है, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें से बताना है कि ये टर्म क्या है। जैसे ये टर्म है आपका बाइनोमियल, मैं इसे बी से डोनेट करता हूँ। वैसे ही रुकिए मैं आपको पेंसिल से करके दिखाता हूँ, वरना बुक खराब होगी।
तो x प्लस वाई, ये 1000 क्या हो गया आपका मोनोमियल, जिसे हम m से डोनेट करते हैं, आप पूरा मोनोमियल लिखिएगा। और ये x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 2 3 4, तो ये हो गया पॉलिनोमियल p से डोनेट कर रहा हूँ, आप पूरा पॉलिनोमियल लिखिएगा स्कूल की कॉपी पे। ये हो गया ये हो गया आपका ट्राइनोमियल, t से डोनेट किया है हम लोग ने इसे। फिर 2y माइनस 3y, ये हो गया फिर से बाइनोमियल, b से डोनेट किया, पूरा लिखिएगा। मैं बार बार लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पूरा लिखिएगा, पूरा लिखिएगा। ये हो गया ट्राइनोमियल, ये हो गया ट्राइनोमियल। तो बच्चों क्या है, ये है गया बाइनोमियल, मोनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल। फिर ये हो गया आपका बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। और फिर ये देखिए आपका हो गया ये बाइनोमियल, और ये हो गया आपका फिर से पॉलिनोमियल, एंड ये हो गया आपका मोनोमियल, ये बाइनोमियल, एंड ये भी बाइनोमियल हो गया। अच्छा बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं एडिंग के क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, मगर हम लोग इसे लगाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ऐड द फॉलोइंग, मतलब ऐड करना है। तो हम बच्चों इसको ऐड कर देंगे, बहुत ही आसानी से इसको ऐड करेंगे। अगर बच्चों आप इसे समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका चैप्टर ये सॉल्व हो जाएगा, वरना बहुत ही कठिन चैप्टर भी हम इसको नहीं कह सकते, बट आप लोग नहीं समझेंगे अच्छे से तो ये कठिन चैप्टर हो जाएगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग का ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए, सी ए माइनस ए बी। सबसे पहले कॉमा हटा के वहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। सॉल्व ए बी प्लस, सॉरी, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। तो बच्चों सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मतलब पहले देखते हैं कि इसके लाइक टर्म्स है कि नहीं, लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म्स का ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। ये बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लाइक टर्म्स के साथ ही लाइक टर्म्स के साथ ही उसका ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो ए बी है प्लस का ए बी, देखिए यहाँ पे कोई माइंड, ये देखिए ये भी ए बी है, तो ए बी और ए बी हो जाएगा आपके कट, प्लस का ए बी और माइनस का ए बी कट हो जाएगा, माइनस का बी सी प्लस का बी सी कट, और माइनस सी ए प्लस सी ए कट। तो बच के आएगा क्या बच्चों, आपका आंसर 0। तो ये बच्चों आपका आंसर बहुत ही आसान था ना। चलिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत हमसे क्लियर कर सकते हैं, बस आप कमेंट सेक्शन में उसको डाउट को लिख लीजिएगा और हमको भेज दीजिएगा, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। वैसे इसमें डाउट वाला कोई चैप्टर है नहीं, अभी तो आगे 11 चैप्टर बाकी है मेंसुरेशन का, उसमें बहुत ही डाउट होने वाले हैं आपको, और आप उसमें क्लियर भी कर सकते हैं। उसको भी हम लोग जल्दी सिलेबस खींचेंगे तो फिर उसको भी लाएंगे। ठीक बच्चों, तो ये हो गया सेकेंड वाला क्वेश्चन, इसको भी ऐड करना है, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, फिर इसको प्लस के कॉमा की जगह पे प्लस लगा देंगे, ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, अनलाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। ए का लाइक टर्म्स ये रहा, इसको ये प्लस का है, ये माइनस का है कट, माइनस का भी देखिए प्लस का भी है हाँ कट, फिर प्लस का ए बी, और ये कहीं माइनस का ए बी नहीं है तो इसको इक्वल टू करके यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लस का ए बी नहीं लिखेंगे, वो पहले से ही प्लस होता है, ए बी प्लस, देखिए बी सी का है क्या कोई नहीं, तो इसको भी वैसे लिख देंगे। फिर प्लस ए सी का भी कोई नहीं है तो इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख देंगे, और ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, आप चेक कर सकते हैं। और हाँ बच्चों,
जैसे कि आप लोग कभी इस वर्कशीट से देखेंगे तो हम लोग के आंसर आपको अलग दिखेंगे। तो उसका ये है, आप लोग जब भी कीजिएगा इसको, उसके बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिएगा। सबसे पहले पहले जो लेटर्स में आता है उसके वेरिएबल को आगे रखिएगा, और जो बाद के में लेटर में आता है उसको बाद में रखिएगा। जैसे पहले AB आता है, फिर AC आता है, फिर BC आता है। तो ये आपके आंसर शीट में दिया होगा, देख लीजिएगा, आप चेक कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2p स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। बच्चों ये तो लग रहा है कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, मैं आपका मैथमेटिकल हूँ, आपका सब डाउट्स क्लियर कर दूंगा और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसमें कितने टर्म है, इसमें टर्म है आपके 1 और 2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही आसान तरीके से बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व लिखते हैं, फिर इसको पहले तो कॉमा हटा करके प्लस का साइन लगाएंगे। 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। बच्चों देख लेते हैं सबसे पहले लाइक टर्म्स कौन थे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। आगे के वेरिएबल कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, ये एक माइनस का है ये प्लस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3 और 2 में से बचा तो 1, तो 1 को नहीं लिखते कभी भी, अलजेब्रा में कभी भी 1 को नहीं लिखते, सीधा आपका आ जाएगा वेरिएबल, ये हो जाएगा आपका आंसर, माइनस का होगा ये। फिर माइनस का 3pq है, प्लस का 7pq है, माइनस प्लस माइनस होगा मगर साइन प्लस का लगेगा, तो 7 में से 3 गया तो 4 बचा, मगर प्लस का माइन लगेगा साइन 4pq आंसर आएगा आपका। फिर ये 4 + 5 = 9 और आपका आंसर आएगा जो आंसर शीट में वो ये होगा। सॉरी बच्चों क्या है, सॉरी रुक जाए 2 मिनट बच्चों। हाँ 9 + 4pq प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर। सॉरी बच्चों यहाँ पे प्लस का नहीं माइनस का साइन लगेगा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा बच्चों तो चलिए हम लोग 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, मगर नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए आप लोग ध्यान से उसको देखिए, हर एक टर्म के हर एक नंबर के उसमें दिया हुआ है, हाँ हर एक टर्म की को 2 बार लिखा हुआ है इसमें, ध्यान से देखिए, L स्क्वायर 2 बार लिखा हुआ है, M स्क्वायर 2 बार लिखा हुआ है। तो इसको कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस एक ब्रैकेट बनाना है और उसमें 2 लिख करके उसके सारे में लिख देते हैं। जैसे सॉल्व करते हैं वैसे आप लोग देखिए, ध्यान लगाइएगा बच्चों। सबसे पहले ध्यान रखिएगा बच्चों, देखिए पहले L स्क्वायर है कहीं, यस, M स्क्वायर भी है, N स्क्वायर भी है, और आपका LM है, तो यानी 2 बार LM, तो LM का भी 2 बार है, MN का भी 2 बार है, और NL का भी 2 बार है। ये हम लोग तो इसको इसके पावर एड्स करके लिख सकते हैं, बट बच्चों ये 2 लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और बाकी सबके ही 2 पेयर्स है, तो उसको 2 के अंदर ले जाएंगे और यहाँ पे पावर्स को एकदम छोड़ देंगे, और बचा क्या, ये L स्क्वायर, मतलब इसके जो दूसरे हैं उसको छोड़ देंगे, बस एक ही को उठाएंगे, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस LM प्लस MN प्लस NL। अच्छा यही है आपका आंसर,
अच्छा, इसी के साथ बच्चों आज हम लोग यहीं पे रखते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन जाएगी। कल आप लोग को 4 क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। बाय।